नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। सीबीआई बिना किसी हिचक के भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करती रहे। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आज राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, यह कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने आज सीबीआई की हीरक जयंती के मौके पर भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। पीएम ने यूपीए सरकार की याद दिलाते हुए कहा कि आज से 10 साल पहले देश में करप्शन के हर केस में पहले से बड़ा होने की होड़ थी। घोटाले की साइज के लिए लाख करोड़ की टर्म मशहूर थी। देश का व्यवस्था से भरोसा टूट रहा था। आरोपी निश्चिंत थे, पॉलिसी पैरालिसिस था और देश का विकास ठप हो गया था। उन्होंने कहा कि हमने 2014 से पहले का फोन बैंकिंग वाला दौर भी देखा है। ये वो दौर था जब दिल्ली में प्रभावशाली राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों के फोन पर हजारों करोड़ रुपए के बैंक लोन मिला करते थे। और आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने सीबीआई के 60 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में और क्या क्या बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि जहां भ्रष्टाचार है वहां युवाओं को उचित अवसर नहीं मिल पाते हैं। केवल एक इकोसिस्टम ही फलता फूलता है। यह बात पीएम मोदी ने अपनी ओर से कही है। उन्होंने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार योग्यता का दुश्मन होता है, क्योंकि यहीं से भाई भतीजावाद, परिवारवाद को बल मिलने लगता है। भाई भतीजावाद, परिवारवाद से राष्ट्र का सामर्थ्य घटता है, यह भी पीएम मोदी ने कहा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार गरीब से उसका हक छीन लेता है। भ्रष्टाचार अनेक अपराधों को जन्म भी देता है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है। भ्रष्टाचारियों ने दशकों तक सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लूटा है। यह बात भी पीएम ने कही। उन्होंने पुराना उदाहरण देते हुए कहा कि एक पीएम ने यह कहा था कि पहले 1 रुपए में से 85 पैसे ही जाते हैं, मिलते हैं। 85 पैसे नहीं मिलते, 15 पैसे ही मिल पाते हैं। यह बात उन्होंने कही। लेकिन आज जनधन, आधार और मोबाइल की तिकड़ी से हर लाभार्थी को पूरा हक मिल रहा है। 2014 के बाद जो पहला दायित्व था उस सिस्टम में फिर से भरोसा कायम करने का रहा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद काले धन, बेनामी संपत्ति को लेकर मिशन मोड में एक्शन शुरू किया गया। सीबीआई की जिम्मेदारी भ्रष्टाचार से देश को मुक्त कराने की है। आज भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, यह बात पीएम मोदी ने कही। उन्होंने कहा कि वे जानते हैं कि आप जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। बरसों तक वो सरकार और सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। आपको लेकिन कहीं भी हिचकने की, कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं है। आप अपने काम पर फोकस रखें। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। यह पीएम मोदी ने सीबीआई के तमाम जो अधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद थे उन्हें कहा। उन्होंने यह भी कहा कि जैसे जैसे भारत की आर्थिक शक्ति बढ़ रही है, अड़चने पैदा करने वाले लोग भी बढ़ रहे हैं। हमारे आर्थिक हितों पर, हमारे संस्थानों पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे हमलों के लिए जाहिर तौर पर भ्रष्टाचार का पैसा लगता है। हमें क्राइम और करप्शन के मल्टी नेचर को समझकर जड़ों तक पहुंचना होगा। तो ये सारी बातें हैं जो पीएम मोदी ने कही हैं। आइए सुन लेते हैं। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। बरसों बरस तक वो सरकार का, सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। संभव है कई जगह किसी राज्य में आज भी विकसित सत्ता का हिस्सा हो। बरसों बरस तक उन्होंने भी एक इकोसिस्टम बनाया है। इकोसिस्टम अक्सर उनके काले कारनामों को कवर देने के लिए, आप जैसी संस्थाओं की छवि बिगाड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है। एजेंसी पर ही हमला बोल दो, ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए।
तो जो पीएम मोदी का संदेश है सीबीआई के लिए, इसके क्या मायने हैं, ये समझने के लिए हमारे साथ सीबीआई के पूर्व निदेशक एपी सिंह साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आज सिंह साहब, जब लगातार विपक्षी पार्टियों की ओर से सीबीआई की तमाम कार्रवाइयों के खिलाफ आरोप लगते हैं, कहते हैं कि ये राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है, सुप्रीम कोर्ट तक में इसको चुनौती दी गई है, केवल सीबीआई नहीं बल्कि ईडी, इनकम टैक्स, सबको। ऐसे में पीएम मोदी का यह कहना सीबीआई अधिकारियों को कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है, आप बिना हिचक भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करें, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, एक तो पहली बात तो मैं सीबीआई को कांग्रेचुलेट करता हूं कि उनकी 60 साल की ये एनिवर्सरी है, डायमंड एनिवर्सरी, और पीएम गए तो उससे एक बहुत मनोबल बढ़ता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का मनोबल बढ़ता है जब पीएम जाके उनको संबोधित करते हैं। पर ये मैं बता दूं कि सीबीआई जो है 60 साल से उसने अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश कर दी है। अब जहां भी देखेंगे कोई भी केस होता है, छोटा या बड़ा केस हो, तो सीबीआई की डिमांड हो जाती है। तो इसका मतलब है कि सीबीआई एक काफी क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये बात जरूर है कि आप एलिगेशन लगाते रहिए। जब यूपीए की सरकार थी तभी भी यही एलिगेशन थे कि साहब सरकार ऑपोजिशन के पीछे पड़ी हुई है, और अब भी वही एलिगेशन है। तो ये तो एलिगेशन चलते रहते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है, ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। पर सीबीआई का, जहां तक मैं आपको समझा दूं कि सीबीआई एक एंटी करप्शन एजेंसी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ओनली इन्वेस्टिगेटिव पुलिस एजेंसी सीबीआई है। एनआईए भी है, बट एनआईए सिर्फ टेररिस्ट केसेस करती है। इसलिए जब भी कोई इंपॉर्टेंट केस होता है तो वो सीबीआई के पास कोशिश होती है कि ये सीबीआई को दिया जाए, पर सीबीआई ले नहीं सकती है। सीबीआई स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट के बिना कोई भी केस स्टेट के अंदर नहीं कर सकती है, और आपने देखा होगा कि आजकल काफी स्टेट्स ने कंसेंट विड्रॉ कर दिया। जी, हम इसी पर आ रहा था कि कई राज्यों ने ये शिकायत करते हुए कि सीबीआई राजनीतिक दुर्भावना से काम करती है, इस कंसेंट को विड्रॉ कर लिया। तो इसको किस तरह से देखते हैं आपकी? क्या इस पर इसके बाद केंद्र सरकार को कुछ दूसरे कानूनी कदम उठाने की जरूरत है ताकि उन राज्यों में अगर किसी पर आरोप है तो उनकी जांच हो सके? हाँ, मैं समझा दूं कि मैं अभी इसी पर आ रहा था कि सीबीआई के पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का प्रोटेक्शन है। कभी भी आप फील करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट आपको कोऑपरेट नहीं कर रही है, तो आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, और हाई कोर्ट के पास है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन को वो सीबीआई को दे सकता है। हाई कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन में दे सकता है और सुप्रीम कोर्ट ऑल इंडिया दे सकता है। उसको कोई स्टेट गवर्नमेंट भी क्वेश्चन या उसको चैलेंज नहीं कर सकती। तो कभी भी आपको लगे कि आपको इन्वेस्टिगेशन में बाधा पड़ रहा है या कुछ हो रहा है, तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ऑलवेज अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन सिंह साहब, आपने ये कहा कि सीबीआई की जो साख है वो पिछले 60 वर्षों में बनी है, और इस बात का जिक्र आज पीएम मोदी ने भी किया। उन्होंने कहा कि किस तरह से इसका जो मुख्य काम है वो केवल भ्रष्टाचार की जांच करना ही है, लेकिन आज कहीं भी कोई अपराध होता है तो मांग उठती है जनता से कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। लेकिन जो आरोप का सवाल मैंने आपसे शुरुआत में पूछा था, इस पर आपने कहा कि जो भी सत्ता में होता है उसके ऊपर यही आरोप लगता है दुरुपयोग का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की खुद की ओर से टिप्पणियां भी आती हैं सीबीआई के खिलाफ, जिसमें कहा जाता है कि ये तो पिंजरे में बंद तोता है, हिज मास्टर्स वाइस है, और जो सत्ता में होता है उसके इशारे पे काम करता है। तो ऐसे में तो जो भी पार्टी विपक्ष में होती है वो तो आरोप लगाएगी ही। नहीं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि कभी भी आप ये कुछ कमेंट्स कुछ केसेस में जरूर सुप्रीम कोर्ट ने दिए, बट आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट भी सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दे रही है। जो भी इंपॉर्टेंट केसेस होती है बोलती है सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे, और वो ये कहते हैं कि हम मॉनिटर करेंगे। कई मामलों में कहते हैं कि हम मॉनिटर भी करेंगे, तो वो एक फर्क हो जाता है। ऐसा हाँ, एक और केस में हो सकता है मॉनिटरिंग होए, बट सीबीआई वो मॉनिटरिंग तो ऑलवेज थी। मतलब हाँ, मुझे याद है 2G में भी सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग थी, पर इन्वेस्टिगेशन तो सीबीआई को करना है। और जो ये पॉलिटिकल एलिगेशन लगाते हैं, सीबीआई गवर्नमेंट को सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए जाती है। एक्चुअली जो भी इन्वेस्टिगेशन है, सीबीआई इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू द कोर्ट्स। सिर्फ कोर्ट्स के सामने सीबीआई को प्रेजेंट करना, अपना केस प्रेजेंट करना है, अपने फैक्ट्स प्रेजेंट करने, एविडेंस प्रेजेंट करना है। उसको गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स जैसे फाइनेंस हो गया, आपके फंड्स हो गए,
आपको सैंक्शंस चाहिए, आपको मैन पावर चाहिए, तो उसके लिए आप गवर्नमेंट के पास जाते हैं। बट टेक्निकली इन्वेस्टिगेशन आपका बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और सिर्फ कोर्ट मॉनिटर। एक दूसरा सवाल प्रोसिक्यूशन को लेकर के भी आता है, जिसका जिक्र आज पीएम मोदी ने भी किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी को जो सजा है वो देर से मिलती है और दूसरी तरफ जो निर्दोष व्यक्ति है वो परेशान होता रहता है, तो इसको भी थोड़ा प्रोसिक्यूशन को एक्सपीडाइट करने की आवश्यकता है। अब ये प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि सीबीआई छोटे मोटे केसेस तो लेती नहीं है। जो भी केसेस हैं बहुत बड़े केसेस होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं, कोई बहुत अमीर लोग होते हैं या बहुत पावरफुल लोग होते हैं, तो उनके पास बेस्ट लॉयर्स रहते हैं। वो केसेस को ड्रैग कर सकते हैं, वो ये विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इंटिमिडेट कर सकते हैं। तो इसके चलते थोड़े केसेस में डिलेज जरूर बाधे पड़ते हैं इन्वेस्टिगेशन में, वो डिलेज प्रोसिक्यूशन में खासकर। पर आजकल जो है उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। काफी आप देखेंगे कि कन्विक्शन रेट सीबीआई का 70% है। इसका भी जिक्र उन्होंने किया कि ये दुनिया में काफी अच्छा एक रैंकिंग मानी जाती है, 70% बहुत अच्छा है। आप स्टेट पुलिस का आप देख लीजिए, कन्विक्शन रेट वो 15 या 20% होता है, सीबीआई का 70% चलता है। तो इसलिए जरूर बाधे पड़ते हैं। अच्छा, हमारे बहुत केसेस विदेश में पेंडिंग रहते हैं, ये लेटर रोगेटरी पेंडिंग रहते हैं, रिक्वेस्ट आती हैं फॉरेन गवर्नमेंट्स को, एक्सट्रेडिशन के रिक्वेस्ट हैं, तो उससे कुछ डिलेज जरूर इन्वेस्टिगेशन में होते हैं। पर आप देखेंगे तो कन्विक्शन रेट बहुत अच्छा है और आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि एक्सट्रेडिशन भी काफी स्ट्रीमलाइन हो रहा है, काफी इम्प्रूवमेंट हो रही है लोगों को वापस लाने में। जी, एक बात उन्होंने ये भी उन्होंने कहा कि आप जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं, बरसों तक सरकार और सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, तो ये आपको कहीं भी हिचकने की, कहीं रुकने की जरूरत नहीं। तो एक तरह से जो हाईएस्ट हैं उन्होंने ये कह दिया कि सीबीआई अपना काम करती रहे, भ्रष्टाचार से लड़ती रहे। तो वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि सीबीआई एक्चुअली किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आती है, इसको कोर्ट से ही मतलब है। यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल टू द कोर्ट्स। और आपने देखा ही अभी सारे केसेस हो रहे हैं तो कोर्ट्स ही डिसाइड कर रही है कि किसी को बेल मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। सीबीआई अपना केस कोर्ट में प्रेजेंट करती है। और दूसरी बात है कि सीबीआई की ज्यूरिसडिक्शन बहुत लिमिटेड है। सीबीआई सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज, बैंक के जो एम्प्लॉइज हैं और यूनियन टेरिटरीज के एम्प्लॉइज, इन्हीं पर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ये नहीं है कि वो कहीं भी जाके। इसका दायरा तो बहुत व्यापक होता जा रहा है सिंह साहब, क्योंकि हम देखते हैं कि कई जो पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, सबके खिलाफ सीबीआई की एक्शन होती है। हाल ही में हम देखना दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं मनीष सिसोदिया, उनके खिलाफ भी सीबीआई ने एक्शन लिया। नहीं, तो ये मैं आपको बता रहा था ना कि यूनियन टेरिटरीज में सीबीआई का ज्यूरिसडिक्शन है। पर इसमें भी आपने देखा होगा कि ये रिपोर्ट कोई चीफ सेक्रेटरी ने एक रिपोर्ट दी है, उस पर सीबीआई ने एक्शन लिया है। सो मोटो एक्शन सीबीआई नॉर्मली लेती नहीं है। ठीक है, आखिर में जाते जाते सिंह साहब आपसे समझना चाहता हूँ, ऑटोनॉमी को लेकर जो बात होती है सीबीआई के, क्योंकि जो भी ताकत मिली है सुप्रीम कोर्ट से आई है, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो या और भी सब चीजें हो, प्रोसिक्यूशन को अलग करना, ये सारी जो बातें आई हैं, तो ऑटोनॉमी की दिशा में आपको लगता है कि एक अच्छा मौका इस पर और ज्यादा विचार होना चाहिए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 95% केसेस जो होते हैं उसमें कोई इंटरफेरेंस इन्वेस्टिगेशन में नहीं होता है। और एक दो केस होते हैं जिसमें कोई इंटरफेयर करता है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सबकी प्रोटेक्शन सीबीआई को मिलती है। इसलिए कोई दिक्कत ऐसी कोई बात नहीं। ये तो परसेप्शन की बात है कि आप बोलेंगे कि सारे वो नेताओं के पीछे सीबीआई पड़ी है कुछ, बट ये सब परसेप्शन, ये एक्चुअल रियल फैक्ट्स में ये बात सही नहीं है। सीबीआई के बड़े क्लियर गाइडलाइंस हैं, उसकी मैनुअल है, कैसे वो इन्वेस्टिगेट करती है, ये सब लेड डाउन प्रोसीजर है। ये सो मोटो कोई एक्शन ऐसे लेती नहीं है, बड़े सोच समझ के एक्शन लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि सीबीआई जिसने अपने 60 साल पूरे किए हैं उसकी क्या भूमिका है, और पीएम का यह कहना कि किसी भी तरह की हिचक ना हो, बिना हिचक के सीबीआई भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हॉट टॉपिक में वक्त है एक ब्रेक का।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज सूरत सेशंस कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उनकी अपील पर सेशंस कोर्ट में 13 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। मोदी सरनेम पर उनके बयान को लेकर दायर मानहानि मामले में 23 मार्च को सूरत की कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा दी थी। इस सजा के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। सूरत सेशंस कोर्ट के आदेश के मायने क्या हैं, ये एक बार देख लेते हैं। राहुल गांधी की सजा पर फिलहाल अंतरिम रोक नहीं है, ये बात स्पष्ट है। साथ ही राहुल गांधी की जो सांसदी गई है वो अभी फिलहाल वापस नहीं आएगी, ये भी बिल्कुल स्पष्ट है। याचिका पर फैसले तक राहुल गांधी जेल नहीं जाएंगे, ये भी आज के घटनाक्रम से साफ हो गया है। राहुल गांधी की कानूनी लड़ाई अभी जारी रहेगी, ये भी आज के इस फैसले से स्पष्ट हो गया है। और आपको बता दें कि जो अगली सुनवाई है वो 13 अप्रैल को होनी है, जिसमें यह बताया जाएगा कि जो उनका कन्विक्शन हुआ है, जो दोष सिद्धि हुई है, उस पर रोक लगती है या नहीं। इस बारे में 13 अप्रैल को तस्वीर साफ होने की संभावना है। और हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।